आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हो द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सुबह की कुछ ऐसी जानकारी जो हर एक मसीह भाई बहनों को इस जानकारी को जानना चाहिए, क्योंकि एक मसीह जीवन में सुबह हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और हम अपने जीवन में क्या करें कि प्रभु हमारे जीवन को पूरा दिन आनंद से भर दे और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे काम में बाधा आने वाली है उन सभी बाधाओं को हटा दे। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ 5 वचन बताने वाला हूं कि जिन वचनों को अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हो सूर्य निकलने से पहले, तो आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका हर एक कार्य सफल होगा। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य से आप निराश नहीं होंगे। आपका हर एक कार्य सफल होगा, संपूर्ण मन से पूर्ण होगा और आप अपने जीवन में कभी भी हताश और परेशान नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर से हमें कहना चाहिए, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जब आप सुबह उठो तो आपको परमेश्वर से पूरी इसी तरीके से प्रार्थना करना है जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है। भोर को उठो और भोर को उठने के बाद आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह से कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को उठ करके तेरी प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 23 से 5 में लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जैसे कि आप जब सुबह उठो तो आपके मन में बहुत से ऐसे डाउट होते हैं, बहुत से ऐसी चीजें होती है और बहुत सी ऐसी दिक्कतें और चिंताएं होती हैं जिससे कि आपके मन में आती हैं। तो आपको परमेश्वर के वचन के थ्रू कहना है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी जो मेरा खुशी का कटोरा है और परमेश्वर ने हमारे सर पर तेल मला है और परमेश्वर से हमें कहना कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमारे सर पर तेल मला है और हमारे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। और परमेश्वर कहता है कि मेरा जो कटोरा है वो उमड़ रहा है, खुशी से मेरा कटोरा जो है वो उमड़ रहा है और मैं आज खुशियों से झूम रहा हूँ। परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बहुत सारी ऐसी दिक्कतों और बहुत सारी ऐसी मुसीबतों से छुटकारा दिलाया है और मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें जो आने वाली थी उन सब दिक्कतों को तूने मोड़ दिया है और आज मेरे जीवन में खुशी ही खुशी है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 118 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 24 में, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित रहें। परमेश्वर हमें यहाँ पे बताता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी लोगों को बताता है कि परमेश्वर यहोवा का यह दिन है और यह दिन जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और इसमें हमें आनंद और मय से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बता रहा है कि आज आज का दिन जो हमारे लिए है ये यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और इस दिन में हमें अपने जीवन में भरपूर से खुशी और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 143 से 8 में लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना दे, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ और जिस मार्ग से मुझे चलना है बस उस मार्ग को मुझे बता दे, क्योंकि परमेश्वर मैं अपना मन तेरी ओर ही लगा सकूं।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अपनी करुणा की बात, यानी सब जब आप सुबह उठो तो आपको परमेश्वर से क्या कहना है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र बता, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, और जिस मार्ग से मैं चलता हूँ उस मार्ग को मुझे बता दे, और ताकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता रहूं, और तेरी ही ओर लगाकर मैं अपने जीवन को व्यतीत करता रहूं। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से छुटकारा दिला दे। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तो तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा और तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन आऊंगा और तेरा भय मानकर मैं तेरे पवित्र मंदिर में आकर के अपने आप को दंडवत करूंगा। यानी परमेश्वर से हमें कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तो तेरी करुणा करता हूँ और तेरे करुणा के कारण ही मैं तेरे भवन और तेरे मंदिर में आऊंगा और आकर के मैं तेरा भय मानूंगा और भय मानकर मैं अपने आप को दंडवत करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सुबह यानी कि सुबह का जीवन कैसे जीना चाहिए, ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।